ये है जी ए बी अपॉन में ए डी, मतलब ये, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्राइंगल्स की, है कि नहीं? क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स में बीपीटी इसे कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका प्रूफ अक्सर बेटे स्टैंडर्ड, ये मतलब बेसिक है ना, और इसका जो रिजल्ट है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आता है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान से समझना, बेसिक से आपको बता रहा हूं क्या है इस थ्योरम को पहली बार में तरीके से प्रूफ करने का तरीका। क्लियर है? चलिए, तो क्या बोला जा रहा है? दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, दोनों ही इसके नाम है। कुछ बच्चे कहते हैं सर थेल्स थ्योरम क्या है, कुछ पूछते हैं बीपीटी क्या है, तो दोनों सेम ही चीज है। और ये लाइन और ये थ्योरम कहती क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोला गया? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। क्या बोला गया? एक ट्राइंगल है कि नहीं? ट्राइंगल कुछ इस तरीके का, ठीक है जी, दिस इज योर ट्राइंगल, नेम कर दीजिए इसको ए बी और सी में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वन साइड मतलब ये हम ले लेते हैं सो कॉल्ड वन साइड, ठीक है, दिस इज द साइड। इसके पैरेलल अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम नाम कह देते हैं एबीसी है, इसे हम डी ले लेते हैं, इसे हम ई ले लेते हैं, ठीक है। तो डी ई इज पैरेलल टू बेस बीसी, ये हमने हमारे थ्योरम के हिसाब से जो कहता है वो हमने डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं इसको इंटरसेक्ट करता है, एक को डी पे एक को ई पे। क्लियर है? ठीक है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। ये क्या होगा? ये बोला क्या जा रहा है कि भाई दिस अपॉन दिस जो होगा एंड दिस अपॉन दिस होगा, ये रेशो इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई ए डी अपॉन में बी बी जो होगा ये किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। इतनी बात समझ आती? ठीक है। ये कहानी आपको बोली जा रही है, तो इसका हम प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करते रहा करो, कॉपी पेन लेके बैठा रखो। चलिए, तो इसका प्रूफ करते हैं। लीजिए, बिल्कुल। तो प्रूफ करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है बेटे, कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शंस जो हम एडिशनल फिगर के अंदर ड्रॉ करते हैं, समझे? तो दो हमने कंस्ट्रक्शन डाल दी, हमने बी ई को ज्वाइन कर दिया और डी सी को। लिख दो ज्वाइन बी ई, जो जो करते जा रहे हो वो लिखते जाओ, बी ई एंड डी सी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे कि ये दो ट्राइंगल बन गए। एक ये वाला डी ई बी, ई ई बी, ये ट्राइंगल बन गया, और एक बन गया ई डी सी, ई डी सी। बात समझ? ये दो ट्राइंगल हमने ज्वाइन कर ली, बना लिए, ठीक। एक कंस्ट्रक्शन और डाल ली है, यहां से ई से हम ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसे हम कह देंगे एम। क्या किया? ई से मैंने एम जोड़ दिया, या कहें ई से मैंने ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। फ्रॉम ई ऑन ए डी, कौन सा परपेंडिकुलर है? ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। बात समझे? ऐसे लिख देना है। क्लियर है? सिमिलरली हमने एक यहां से कंस्ट्रक्शन डाली, इसे हमने एन कह दिया कि भाई डी एन परपेंडिकुलर है किस पे? ए ई के ऊपर, ए ई के ऊपर। बात समझ आ गई? ये दो हमने परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है जी। बात क्लियर है? अब देखिए, अब जो समझने वाली बात है उसको जरा ध्यान से समझना है, ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, अब क्या है? अब हमें एक तो ये वाला ट्राइंगल देखना है, हमने दो रेशो लेके चलने हैं। क्या? दो रेशो बनाने, किस किस के? एरियाज के, इसके एरियाज के, ठीक है। एरिया होता है ना, किसी फिगर का हम एरिया निकालते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो ये अगर m है तो हाफ बेस BC मल्टीप्लाई AN हो जाएगा। होता है ना ऐसा? ऐसे ही हमने एरिया निकालने हैं, किसके? इस फिगर के अंदर। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है जी? इसके अंदर हम एरिया निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे उसे आप समझ लीजिए जरा, नोट डाउन करते रहा करो साइड बाय साइड। भाई एरिया ट्राइंगल, मैंने बोला हम रेशो देंगे किसका? एरियाज का। तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई ये, और अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई बी, एरिया ट्राइंगल डी ई बी।
DEB, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। एक रेशो ये ले लिया और दूसरा हम रेशो लेंगे एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल EDC। कैसे ही आप इसको नेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। EDC कह दो, CDE कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे आप, ट्राइंगल सेम होना चाहिए, बात समझे। अब इनका हमने एरिया निकालना है। तो बेटे एक चीज आप ये समझिए, मैंने दो रेशो लिए हैं, तो ADE आ रहा है, ADE आ रहा है, एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE, न्यूमरेटर्स तो सेम ही है, बोलो बात समझ आती है। डिनोमिनेटर और देख लेते हैं। एरिया ट्राइंगल DEB, कहने का मतलब DEB ये वाला और दूसरा ये वाला, है कि नहीं, ये दो ट्राइंगल। अब एरिया ट्राइंगल DEB ये किसके बराबर होगा, एरिया ट्राइंगल EDC। और ऐसा क्यों होगा उसे भी समझ लीजिए। आपने प्रीवियस क्लास में आपने एक चीज समझी होगी, अगर दो पैरेलल लाइन है, यहां से यहां तक मैं बेस सेलेक्ट कर लेता हूं B से, तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये तीन ट्राइंगल हैं, 1 2 3। इन तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। किसके, L1 और L2, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में आ रहे हैं और हैविंग द सेम बेस। बेस कौन सा है, BC। बात समझ आई। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और ऐसे ही अगर इनफाइनाइट ट्राइंगल्स हैं तो उन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। क्लियर है। और ये होता कैसे उसे भी समझ लीजिए, यहीं पे समझा देता हूं, ध्यान से समझना। अगर पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो अब समझ लेना। ये बेटे एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ये बेटे आपका दूसरा ट्राइंगल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन दोनों का एरिया इक्वल क्यों होता है बेटे, इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, यही होगी, CM ले लेता हूं। इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, यही होगी, अगेन CM। बात समझे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज इक्वल होता है। और डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोलते हैं। इतनी खोपड़े में बैठती है बात, क्लियर है, ठीक है जी, मामला क्लियर। तो अगर मैं ABC ट्राइंगल का एरिया बोलूं तो हाफ बेस सेम है, BC मल्टीप्लाई CM आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, हाइट तो CM है। इन द सेम वे अगर मैं इस वाले का BDC का बोलूं तो हाफ बेस सेम है, BC मल्टीप्लाई CM हो गया आगे। और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों ही इक्वल है, ध्यान से देख लीजिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्राइंगल्स हैं जो सेम बेस पे बन रहे हैं उन सबका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बस इतनी सी बात बोली कि इसका एरिया इसके बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों, तो ये दोनों रेशो 1 और रेशो 2 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे जी, होंगे कि नहीं, ठीक है जी। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगे तो एरिया ट्राइंगल ADE में क्या लूं, ADE का एरिया में क्या ले सकता हूं, ये ट्राइंगल है, एक बार मैं बेस ये ले लूं AD, तो हाफ AD ये हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EM हो। तो बात समझ आई, क्लियर है। ये मैंने इसका एरिया लिखा है, ठीक है, अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEB क्या है, DEB ये है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस में इसको ले रहा हूं BD, ठीक है, मल्टीप्लाई इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, सॉरी ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है कि नहीं। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसको मैं प्रोड्यूस करूं तो ये वाली हाइट होगी, इसकी हाइट ये वाली कहलाएगी। इन द सेम वे इस वाले ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या होगी, ये वाली, क्या लिख दूं, EM, इक्वल क्या, इक्वल। और अब मूव करते हैं ट्राइंगल इसके ऊपर। ये रेशो समझ आया, इस पूरे रेशो को मैंने ऐसे लिख दिया, बात बैठ गई दिमाग, ठीक है। अब देखिए ADE फिर से आ रहा है, ADE का एरिया निकालना है, ADE इसका, बीस में इसको ले लूं AE,
तो हाफ ए ई हो गया, मल्टीप्लाई में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हुई, एन डी हुई कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑलवेज हम लेके चलते हैं, एन डी या डी एन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपॉन में ई डी सी, ई डी सी कौन सा है, ई डी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर बेस मैंने किसको ले लिया, ई सी को ले लिया, ई सी, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी इस वाले ट्रायंगल के लिए, हाइट क्या होगी ये वाली, बात समझ आई, डी एन यहां पे लिख दो, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, अगर इतनी बात समझ आ गई तो बेटे थ्योरम आपको समझ आ गई, ये चीज दिमाग में बैठा लेना बस। अब इसी के अंदर सारा खेल होना है। देखिए क्या है वो खेल, ये देखो बेटे, ई एम से तो ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आया, ए डी अपॉन में बी डी आया, ठीक है। इन द सेम वे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एन डी से एन डी कट गया, ए ई, बोलो खोपड़ी में बैठी इतनी बात। तो ये क्या कहता है, ए डी दिस अपॉन में डी बी, ठीक है, इज ए ई अपॉन में ई सी, ई सी। यही है वो रिजल्ट जो प्रूफ करवाया था, लिख देना हैंस। क्लियर है, बात समझे, याद रहेगा, ठीक है जी। तो ये है कहानी इस प्रूफ की, नोट डाउन कर लीजिए और देखिए। एक चीज और समझते हैं जरा, क्या है वो कहानी उसे भी देख लेते हैं। अब ये थ्योरम तो आपको, प्रूफ तो आपको समझ आ गया, अब इस प्रूफ के ऊपर हमें काम क्या करना है, कैसे हम इसे याद रखेंगे। तो ये प्रूफ कुछ ये कहता है, अब देखिएगा, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी और ई। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर होता है, ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होता है। ये है वो रिजल्ट, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ अगर मैं +1 कर दूं, कहने का मतलब ए डी अपॉन में डी बी +1 कर दिया और ए ई अपॉन में ई सी +1 कर दिया, ठीक है। नोट डाउन करते रहना साइड बाय साइड, रिजल्ट्स आते कहां से। तो ए डी प्लस में डी बी अपॉन में डी बी आ गया और ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी आ गया। ए डी डी बी क्या बन गया, ए बी बन गया, अपॉन में डी बी आ गया, ए ई ई सी क्या बन गया, ए सी अपॉन में। कहने का मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो क्या मतलब हुआ, ए बी मतलब ये पूरा अपॉन में डी बी ये वाला, ए सी मतलब ये पूरा अपॉन में ई सी कितना ये वाला, इन दोनों का रेशो भी इक्वल होता है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला रिजल्ट तो ये था दिस अपॉन दिस, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होगा। फिर ये पूरा ले लो तो ए बी अपॉन में बी डी ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन में ई सी के। ये दो रिजल्ट है, याद रहेंगे। एक रिजल्ट और है, उसे भी ध्यान करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक रिजल्ट और है, वो रिजल्ट क्या है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसा, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो ए डी दिस अपॉन दिस अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होगा। बात समझ गए, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन द सेम वे आप इसका रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले, रेसिप्रोकल जब आप इसका लेंगे रिवर्स हो जाएगा, डी बी अपॉन में ए डी आ जाएगा और ये ई सी अपॉन में ए ई आ जाएगा। +1 कर देना बोथ द साइड, कोई भी क्वांटिटी हम बोथ साइड इक्वल टू के बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बात समझ, तो क्या होगा, इधर ऐड करते हैं तो डी बी अपॉन में ए डी +1 हुआ और ये ई सी अपॉन में ए ई +1 होगा। बात समझ, एलसीएम ले लेना इसका, एलसीएम लेते हो तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना भाई, डी बी प्लस में ए डी हो गया अपॉन में ए डी आ गया और यहां पर ई सी प्लस में ए ई हो गया और अपॉन ए ई आ गया, यही होगा। बी डी और ए डी, डी कॉमन है मतलब ए बी अपॉन में ए डी हो गया। इन द सेम वे यहां ई कॉमन है तो ए सी अपॉन में ए ई हो गया। क्या कहता है ये देखिए,
ये जो रिजल्ट आया ये क्या कहता है उसे समझ लीजिए। ए बी है, ये है जी ए बी अपॉन में ए डी, मतलब ये, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नो डाउट। ठीक है, तो 3 रिजल्ट्स होते हैं बेटे बीपीटी के अंदर। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अंदर 2 रिजल्ट्स हैं। ये 2 नहीं 3 रिजल्ट्स हैं, तीनों रिजल्ट्स याद होने चाहिए। एक रिजल्ट याद रख लो, बाकी 2 आप निकाल सकते हैं, याद रहेंगे। क्लियर है? तो ये तो थी बेटे बीपीटी। ठीक है, अब इसकी कन्वर्स की बात। कन्वर्स क्या कहता है? ये कन्वर्स ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये है इफ ए लाइन डिवाइड्स द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो। क्या बोला गया कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, ये डी और ई है। बोला क्या जा रहा है कि भाई ए डी दिस अपॉन दिस, बी डी ये किसके बराबर है? ए ई इसके अपॉन में ई सी। ये क्या है? गिवन है, खोपड़े में बिठा लेना, ये चीज गिवन है। प्रीवियस में हमने प्रूफ किया था, अब ये गिवन है। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब क्या बोला गया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये आपने प्रूव करना है। टू प्रूव मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव करना है। कहने का मतलब जो पहले गिवन था अब वो प्रूव करना है, और जो रिजल्ट था वो गिवन है। ये होता है कन्वर्स का मतलब। ठीक है, बात समझ में? कैसे प्रूव करोगे? इसके अंदर एक मेथड यूज लगाते हैं बेटे, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है जरा ध्यान से समझना। एक हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे मतलब कुछ ड्रॉ करेंगे, और वो ड्रॉ किया है, मान लेते हैं डी ई इज डी ई, ये जो है ये पैरेलल नहीं है किसके? बी सी। ठीक है, मान लिया हमने ये पैरेलल है। तो क्या पैरेलल है? हम बोल देते हैं कि भाई ये ई डैश पैरेलल क्या है? डी, इसे हटाओ, हम क्या देते हैं कि डी ई डैश इज पैरेलल टू। बात समझे? अब हमने जब ये कह दिया कि ये इसके पैरेलल है, तो यहीं से बेटे हमारा प्रूफ शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्या है? अगर ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, ये किसके बराबर होना चाहिए? ए ई डैश, ए ई डैश अपॉन में ई डैश। ठीक है, बात समझ? क्यों? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं इसको। बात समझ आ गई? बट हमें गिवन क्या है? ये है कि भाई ए डी अपॉन डी बी ये किसके बराबर है? ए ई अपॉन ई सी, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये आपस में बराबर होने चाहिए। बात समझ आई? नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। ठीक, अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब देखिए, ए ई डैश, अभी तक हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ए ई डैश जो होगा, ए ई डैश जो होगा और ई डैश सी होगा, ये किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 कर दो बोथ द साइड्स। बोलो क्या कहते हो? ऐड किया जा सकता है ना कुछ भी, बोथ द साइड सेम क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, तो सेम क्वांटिटी मैंने 1 ले ली। क्लियर है? बस काम हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे मैं करता हूं तो ई डैश सी प्लस में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी हो गया, और ये हो गया ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी। ये कैसे हुआ? यहां पर मैंने एल सी एम लिया, खोपड़े में बैठे। ठीक है, ई डैश मतलब ए सी अपॉन में ई डैश सी, ये किसके बराबर है? ई से ई ए सी अपॉन में ई सी। कहने का मतलब ट्राइंगल हमारा ये था, यहीं पे बना देता हूं बेटे।
ए बी सी था, ये डी था, ये ए था, और ये था हमारा ई डैश। अब समझ लो, ए सी अपॉन में ई डैश सी, ए सी अपॉन में ई डैश सी, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? ए सी अपॉन में ई सी। भाई ए सी तो कॉमन है ना दोनों में, ए सी कॉमन है। अब ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू ई सी, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है? अब देखिए इस वाले ट्रायंगल एक बार फिर से देखो, नोट डाउन करते रहना बेटे। ये देखिए यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं, ए बी सी, ये डी है, ये ई है, और मैंने यहां पर ई डैश बना। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में ए सी है और ए सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ई डैश सी है, ई डैश सी है, और फिर है ई सी, और ये कहने का मतलब अगर ये दो आपस में इक्वल है तो न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर इक्वल है। मुझे बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना सा है कि ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ई एंड ई डैश ये दोनों क्या हो जाए? कोइंसाइड। क्या हो जाए? कोइंसाइड। कहने का मतलब ये एक ही पॉइंट हो, तभी तो ये पॉसिबल है। बात को समझे? क्लियर है? तो हमारा जो मानना था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई एंड कि भाई लाइन सेम है। लाइन क्या है? सेम है। तो हम कह देंगे यस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, BC is parallel to DE। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से सवाल आपने चला। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे बेटे बेसिक से प्रूफ, और प्रूफ का रिवीजन चलता रहेगा, क्वेश्चंस लेंगे, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटे। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि AD दिस अपॉन DB है ना इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये ऐसा होता। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल एक बार देख लेते हैं। और देखिए ये जो है ये है आपका बेटा सिमिलर ट्राइंगल, है कि नहीं? सिमिलर ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेटे सिमिलरिटी के जो फंडास हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं 2-3 वीडियोस में, आप उन्हें जाके देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए इफ दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, दिस द लाइन सेगमेंट, ये D हो गया, ये E हो गया, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। तो BPT थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि AD अपॉन DB ये किसके बराबर होगा? AE अपॉन EC के होगा, है कि नहीं? और इसी पर बेस्ड हमने बोल दिया कि इसी पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में AE, ये भी होता है। कहने का मतलब दिस होल अपॉन दिस होल अपॉन दिस। एंड सिमिलरली एक और थर्ड रिजल्ट है वो ये है कि AB अपॉन में DB ये किसके बराबर होगा? AC अपॉन में EC के। तो ये हमने करा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्ट्स में हमने क्या बोला था कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा कहीं दे रखा है कि भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। बात समझ गए? ठीक है। तो ये हमने छोटे छोटे प्रूफ देखे हैं। उसके बाद एक और प्रूफ था, वो क्या कह रहा था उसे भी देख लेते हैं जरा। नोट डाउन करते रहा करो बेटे साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद एक प्रूफ ये था, दिस इज एंगल, ठीक है, और ये ABC है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है तो AB अपॉन AC ये किसके बराबर होगा? BD अपॉन BC के। बात समझ गए? एक ही रिजल्ट है, इसका प्रूफ मैंने आपको दे रखा है। प्रूफ चाहोगे तो और करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या था कि अगर ऐसा है कन्वर्स के अंदर बोला गया था कि भाई अगर ऐसा है
तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो, है कि नहीं। इनके प्रूफ आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी और लाइव सेशन वाले सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर क्या था, ये होने के बाद एक चीज और थी, ये तो था इंटरनल बाइसेक्टर, एक क्या था एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर बेटे, दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है। ये लाइन मैं प्रोड्यूस कर दूं तो ये हो गया ए बी सी, ये एंगल सी है, ये एक्सटर्नल एंगल सी है। इसका जो बाइसेक्टर होता है इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। इस पर बेस्ड एक थ्योरम थी, वो थ्योरम क्या थी, वो थ्योरम ये थी, इसे नोट डाउन करते रहा ग्रुप साइड बाय साइड। वो थ्योरम ये थी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle। कहने का मतलब क्या है, if this is a triangle, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया A है, B है, C है, ठीक है। इस लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया तो ये एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल है। इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर होगा, बात समझे भाई। इस वाली लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें, चलिए इसे थोड़ा सा साफ सुथरा बना दें। ये लीजिए, ठीक है, ये बना दिया, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, कहने का मतलब एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है। गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ठीक है। ये आपका B हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव करना है, इस वाले थ्योरम के अंदर ये प्रूव करना होता है कि भाई ए बी अपॉन ए सी जो होगा, दिस अपॉन दिस जो होगा, ये बी डी अपॉन सी डी होगा। ये आपने प्रूव करना होता है। इसे आप किस तरीके से प्रूव करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है ना, कि हम कुछ ड्रॉ करें, उसे हम कंस्ट्रक्शन कह देते हैं। प्रूफ करने के लिए जो हम कोई भी एडिशनल चीज ड्रॉ करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये एडी आपको लाइन दिख रही, तो एडी के पैरेलल मैं ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा, जिसे मैं कह दूंगा सी एम। क्या कह दूंगा, एम। मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, बात समझ गए। अब देखिए एंगल 1 जो होगा ये एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बात समझ आती है तो ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए 1 2 के बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, बात समझ आई। इन दो स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, नोट डाउन करते रहिए। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 के अपोजिट साइड दैट इज ए एम इज इक्वल टू ए सी। इतनी बात समझ आती है, ए एम ए सी के बराबर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए काम की बात, नोट डाउन करते रहा ग्रुप पे, ठीक है। नोट डाउन करते रहोगे तो बढ़िया तरीके से आप कॉपी मेंटेन करके बिफोर 2-3 डेज द एग्जाम आप रिवाइज करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई बी डी अपॉन सी डी ये किसके बराबर है, बी ए अपॉन में एम ए के, बराबर है कि नहीं, बोल सकता हूं किससे भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बेसिस पे मैं ये चीज कह सकता हूं कि भाई दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन, बात समझिए, ठीक है। और यहां पे ए एम किसके बराबर मैंने बोला था, ए सी के। ए एम किसके बराबर बोला था, ए सी के। यहां पर हमने प्रूव किया था, तो यहां हटा के मैं बेटे ए सी लिख सकता, बोलो क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया बेटे बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी आर, बोलो बात समझ आई। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो आप कह देंगे हेंस
रूट इज दिस क्लियर? ठीक है, आसान सरल तरीका, बेहतरीन, सिंगल शॉट में क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ गए? नोट डाउन कर लिया करो ध्यान से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किस अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है? इस रेशो में, दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। याद कैसे रखेंगे उसे भी देख लीजिए। इसे हटा देता हूं मैं जरा एक बार और फिर देखते हैं कि इन रिजल्ट्स को, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटे, इनका प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए और ये आपके दिमाग में हर टाइम रहने भी चाहिए अगर आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो देखिए अब इसके अंदर आप याद कैसे रखेंगे। दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये प्रोड्यूस किया, यहां पे एंगल बाइसेक्टर आया, ये डी है और चलो इतना बहुत है। और ये बोला गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर एंगल 1 2 के बराबर है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये किसके बराबर है? बी डी अपॉन सी डी। खोपड़े में बैठा लीजिएगा इस चीज को, क्लियर? ठीक है, बढ़िया। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, है कि नहीं? ये है जी, क्या कह रही है, ध्यान से देखिए इसको और फिर करते हैं, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है? A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisects the third side. ये आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है ये रहा, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या बोला गया? ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। बेटे ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट, नोट डाउन कर लेना, ठीक, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल में यहां से लाइन ड्रॉ करना हो तो ये हो गया बेटे डी और ई, ठीक है। ये लाइन गिवन क्या है कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्लियर कट। डी ई पैरेलल है बी सी के, डी इज द मिड पॉइंट। तो आपको बोला गया बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कहने का मतलब आपको प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई सी ये 1 होगा, या हम कहें ए ई इज इक्वल टू ई सी हो। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना कि भाई ये वाला पार्ट इसके बराबर है, क्लियर? किस तरीके से, एक छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखिए। इसके अंदर देखो बेटे, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ए डी दिस अपॉन डी है ना इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये ऐसा होता है कि नहीं? अब क्या बोला गया है कि ये मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा ये 1 के बराबर होगा कि नहीं? भाई ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसे आप ऐसे देखिए कि 5/5 ये 1 हो गया। इन द सेम वे जब इक्वल होता है तो दोनों का रेशो बना जाता है। बात समझ गए? इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई ए ई अपॉन ई सी, ये वाला पार्ट 1 के बराबर है। भाई इस स्टेटमेंट से हम ये लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इससे कि भाई ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई क्या है? ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर। तो यही आपसे क्या करवाया था? प्रूव करवाया था। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। किस पर बेस्ड रहा है ये क्वेश्चन? बीपीटी पर बेस्ड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर बेस्ड। इसका प्रूफ मैंने आपको 2-3 बार करा दिया है, जितनी वीडियो थी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रूफ याद होना चाहिए, क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इस पूरे को नोट डाउन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सवाल? ये है, क्या कहा जा रहा है? ए लाइन ज्वाइनिंग अब ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोला गया? भाई एक ट्राइंगल है, ये लीजिए,
ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो। इसके अंदर क्या बोला गया, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। बेटे टू साइड्स की बात हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टू साइड्स हम अधिकतर इन्हें लेते हैं, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, कहने का मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, ये मैंने डी ले लिया, ये ई ले लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। दे क्या रखा है कि डी इज द मिड पॉइंट, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, और सेम ये वाला भी आपका मिड पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर ए डी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा पहली चीज, और दूसरा ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला गया कि भाई ये वाली लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी। टू प्रूव में आप क्या कहेंगे कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपसे प्रूव करवाना है, ठीक। इस तरीके से आप इसे लेके चलेंगे, ध्यान से देखिए। भाई ये दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी जो है, ठीक है, ये 1 हो गया रेशो, है कि नहीं। भाई ए डी अपॉन डी बी 1 है अगर ये दोनों बराबर हैं। इन द सेम वे मैं कह सकता हूं कि भाई ए ई अपॉन ई सी ये भी 1 के बराबर। भाई ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों 1 के बराबर, दोनों 1 के बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बात समझ आती है। भाई ये दोनों रेशो आपस में बराबर होगी, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल। भाई रेशो बराबर हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है, कन्वर्स बताया था आपको मैंने, है कि नहीं। तो वीडियोस देख लीजिए पुरानी, तभी आगे की बात करी जाए, है कि नहीं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है, बेहतरीन है, नोट डाउन करते रहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी सवाल, ये देखिए क्या है, ये है जी, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। क्या बोला गया, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या पहले समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या, एक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटे, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर 1 पेयर पैरेलल साइड होती है, एक पेयर नहीं होती। ये दोनों नॉन पैरेलल होगी, ये वाली पैरेलल होगी। इस फिगर को हम क्या देते हैं, ट्रेपेजियम। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपका ट्रेपेजियम है। इसके अंदर क्या बोला गया, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। जो इसके डायगोनल है ना, जो इसके डायगोनल है, ठीक है, जो इसके डायगोनल है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये आपको बोला गया है। कहने का मतलब क्या है, इसे सीखेंगे। ये देखिए बेटे, ट्रेपेजियम ड्रॉ करो, ये रहा जी ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसके डायगोनल ज्वाइन करो, ठीक है, इसके डायगोनल आपने ज्वाइन कर दी, क्लियर है। इसको आप ओ ले लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए डायगोनल से एक दूसरे को प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब क्या बोला गया है कि भाई ए ओ अपॉन ओ सी जो होगा, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस ओ बी अपॉन में ओ डी के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आप डालेंगे, मतलब कुछ ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ क्या करना है उसे देख लीजिए। यहां से एक लाइन इधर पैरेलल डाल दीजिए, वो डी कर, डी तो पहले ले रखा है, तो इसे ज्वाइन करो, इसे ई ले लो। क्या करेंगे आप ज्वाइन कर दीजिए। देखो बेटे अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी आपका सी डी के पैरेलल होगा। आपने ए बी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ओ ए। तो कहने का मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, दिस दिस एंड दिस। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ट्रायंगल आपने पकड़ा बेटे ये वाला, ठीक है।
तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी ये किसके बराबर है, बी ओ अपॉन में ओ डी के। ट्राइंगल आपने कुछ इस तरीके का बना हुआ आपका ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर एक लाइन है कुछ ऐसे, तो आप कह सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर होगी बेटे ए ई अपॉन ई डी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये एक नंबर लिख दीजिए, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब क्या है, आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, दूसरे वाला, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं ए ई अपॉन ए डी ये किसके बराबर हो गया, ए ओ अपॉन में ओ सी के हो गया। ये 2 नंबर की इक्वेशन है। बोलो बात समझे, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए ए ई अपॉन ई डी आ रहा है, ए ई अपॉन ई डी आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। बात समझ आई, ठीक है। और यही आपसे प्रूव करवाया गया था, हैंस प्रूव आप कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल चलाने हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छे हैं सवाल, बेहतरीन है। तो बेटे लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।